पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ काम करती है और ऐसी पार्टी में जाकर सिंधिया सब भूल गए हैं। भाजपा में शामिल होकर सिंधिया ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ये उनके और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसी पार्टी जिसके पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जो काम कर रही है उसके लोगों का, उससे आप जाकर उस पार्टी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद आप वो सारी बातें भूल जाते हैं। कभी राष्ट्रद्रोही के साथ कभी हाथ मिलाया जा सकता है क्या? क्या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ जो जासूसी करता हो, उनके पैसे जासूसी करता हो, जिसका कि खुद उल्लेख उन्होंने अपने बयान में किया, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी के साथ हाथ मिलाना ये राष्ट्रभक्ति है क्या? खुद उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और ये ना उनके लिए ना उनके परिवार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। एक बात यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार से लूट हुई है आप सब देख रहे हैं। चाहे मुंगावली के विधायक जी को ले लीजिए, यहाँ के विधायक जी को ले लीजिए। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला हो। अक्सर वो उन पर हमला बोलते आए हैं, निशाना साधते आए हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा बयान जिसमें बीजेपी को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की सारी बातें हवाई होती है। कह रहे हैं कि हम 145 से 150 सीटें जीतेंगे। ये वही दिग्विजय सिंह जी जब भोपाल से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने दावा किया था 5 लाख से चुनाव जीतूंगा, परिणाम सबको पता है। 28 उपचुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, परिणाम सबको पता है। अब सिंधिया जी के बारे में कह रहे हैं कि सिंधिया जी का कांग्रेस में कभी अपमान नहीं हुआ, भाजपा में अपमान होता है। दिग्विजय सिंह जी को जानना चाहिए कि उनका जितना अपमान सिंधिया जी का कांग्रेस में होता था, उसके पर्दे के पीछे कारण दिग्विजय सिंह थे। क्योंकि सबको पता है कि सरकार सिंधिया जी के चेहरे के नाम पे बनाई, मुख्यमंत्री बुजुर्ग कमलनाथ जी बन गए और पर्दे के पीछे सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा था। खुद कांग्रेस के मंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे थे और सिंधिया जी जब जनहित की बात करते थे, उनके मंत्री यदि मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे तो चलो चलो करके उनको भगा दिया जाता था। और सिंधिया जी ने कहा सड़क पर उतर जाओ, उन्होंने कहा उतर जाओ, तो रोज अपमान करते थे। आखिर उस अपमान को कब तक सहन करते, इसलिए उन्होंने सरकार को ही सड़क पर ला दिया। और दिग्विजय सिंह जी कुछ भी बातें करें, दिग्विजय सिंह जी सिंधिया जी को लेके कुछ भी बातें करें, बिल्कुल नरेंद्र जी, लगातार खासकर जब देखा जाता है दिग्विजय सिंह की जब भी कोई बयानबाजी होती है तो उसमें विवाद की स्थिति तो जरूर बनती नजर आती है। अजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, देखा जाता है आमतौर पर जब जब कांग्रेस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करती है, दिग्विजय सिंह इस तरह का एक बयान दे देते हैं कि बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाता है। देखिए, सवाल बीजेपी को घेरने का नहीं है, जो सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश में जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे, 8 जिलों के अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक और 40 टिकट सिंधिया जी बांटते थे। आज बीजेपी में आकर एक पार्षद का टिकट भी नहीं दिलवा सकते सिंधिया जी, और किस तरह की उनकी हालत हो गई है। कहाँ वो हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता होते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के साथ, अब बीजेपी में समय समय पे कोने में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो सिंधिया जी का अपमान क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये प्रमाणित नहीं है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जाके सिंधिया जी ने अपना राजनीतिक करियर समाप्त कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंधिया जी अब कहीं के नहीं रह गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो बोझ जरूर बन गए हैं। भाजपा समझती थी कि सिंधिया जी के आने से भाजपा का आधार बढ़ेगा, लेकिन भाजपा के स्वयं के नेता आनित हो रहे हैं और सिंधिया समर्थकों की वजह से भाजपा में एक द्वंद्व चालू हो गया है। चलिए अजय जी, भाजपा में द्वंद्व चालू हो गया है वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब बयानबाजियां हो रही हैं और फिर जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत पेश नहीं किए जाते, आरोप लगाना आसान होता है।